हमारी देश की जनता को एक और उपलब्धि मिली और वो उपलब्धि ये थी कि जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर था, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मतलब जो आप किसी बिजनेस पर्पस पे आप यूज़ करते हो। अगर कॉमर्शियल नहीं लोगों को मालूम होगा तो मैं बता दूं कि अगर आप बिजनेस पर्पस में किसी सिलेंडर को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप होटल में खाना बनाते हो, वो कॉमर्शियल गैस में आता है, ठीक है। आप किसी फंक्शन में या फिर किसी आपके पास गैस की एजेंसी है, वहाँ पे आपको गैस का जैसे आप जाते हैं एलपीजी और ये सब का जो जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, वहाँ पे जो यूज़ होता है वो भी कॉमर्शियल गैस में आता है। तो हम बताएंगे कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का जो दाम था वो एक सिलेंडर पे 997 रुपये, 1,000 रुपये नहीं बढ़ा है, 3 रुपये की कमी हुई है 1,000 रुपये में। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने 3 रुपये कम रखा है 1,000 रुपये में, 997 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और उसी भारतीय जनता पार्टी के कुछ विशेष जो नॉलेज रखने वाले नेता लोग हैं वो आके कह रहे हैं कि ये जो कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है उसका आम जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों में आम जनता कहीं जाती ही नहीं, वो घर के खाना पकाए हुए खाती है, वो होटलों में नहीं जाती, बाहर से कोई सामान नहीं खरीदती। इंडस्ट्री में जो अपना एलपीजी गैस यूज़ होगा भाई, उस पे दाम बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाओगे तो जो वहाँ पे अगर बड़ी दामों पे वो अपना एलपीजी का जब वहाँ पे कंजप्शन होगा तो अपने प्रोडक्ट का दाम तो वो बढ़ाएंगे ना। तो आम पब्लिक उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदती है। बीजेपी के नज़रिए से आम पब्लिक जो है मार्केट से कोई सामान नहीं खरीदती है। इसलिए उन लोगों का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने से आम जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप होटल में खाना खाने जाते हो, वहाँ पे वो थाली महंगा नहीं होगा, वहाँ पे जो आपको सब्जी वेज पनीर जो भी मिलता था उसमें आप वो उसका दाम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि ये कॉमर्शियल में आते हैं। तो ये ऐसी ऐसी उपलब्धियां हमारे देश को मिलती रहेंगी। और यही प्रधानमंत्री हमारे कभी कहते थे, महंगाई पे भाषण देते थे कि जहाँ की सरकार गिरी रहती है वहाँ की इकोनॉमिक मुद्रा गिरती है। आज हमारे देश की इकोनॉमिक्स बांग्लादेश नेपाल से भी नीचे गिर के चली गई है। पर व्यक्ति आय जो है हम 6वें स्थान पर चले गए हैं। जो वृद्धि ग्रोथ देखा जाए, वो ग्रोथ दर जो है बांग्लादेश और नेपाल से भी हम पीछे हो गए हैं। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ विकास की नहीं, विनाश की राजनीति की जा रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसी उपलब्धि पर पाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। जय हिंद, जय भारत।